वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? आशा करते हैं सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस सुबह बज रहे हैं 6। तो कुछ कोयल वगैरह भी छाया हुआ है। तो गाइस मैं जा रही हूँ ओल्ले घर से दूर पल्ले घर, तो मतलब नए घर पर। तो नया घर है, ये 2 घर हैं हमारे। एक पल्ला नया घर तो वो है टेलवारा। पुराने दोनों घर हमारे एक ही हैं, तो मतलब थोड़ी थोड़ी दूर बाद घर है हमारे। थोड़ा दूर वो है, नज़दीक ये है। तो घर में यहाँ जल्दी आ जाती हूँ, जल्दी चली जाती हूँ। तो गाइस मुझे खाना पीना तो बना कर रखी आई हूँ, तो मुझे दोबारा जाना है। तो मैंने सोचा था, आज मैंने डिसाइड कर लिया था, आज मुझे दुकान में सफाई करनी है। तो मुझे कुछ डिब्बे मतलब गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी जम गई थी, तो उनमें धूल मिट्टी को साफ सुथरा कर लूँगी, साफ सफाई तो अच्छे से साफ सुथरा करूँगी। गीला कपड़ा फेरूँगी हर चीज़ पे, मतलब नीचे भी डिब्बे पे सब चीज़ पे सारा काम कर लूँगी मैं अभी। तो 1 डेढ़ घंटा मुझे दुकान में भी देना है, तभी संभलेगी। तो गाइज मैं आपको ये बता दूँ, औरत के लिए आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है। तो गाइज उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाला कोई होता नहीं है। तो गाइज होता है तो वो करते नहीं हैं। जिम्मेदारी अपने पति को उठानी चाहिए, जो एक औरत उठाती है। तो अपने पति नहीं उठाते हैं जिम्मेदारी, तो वो करने की सोचती है कुछ ना कुछ तो मैं भी करूँ, तो मेरा कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा हो तो गाइज एक औरत आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज इतना भी आत्मनिर्भर नहीं बने जो अपनी जिम्मेदारी से भागी जाए ज़रा मूड से पति। तो गाइज तो वो सोचेंगे ये कर रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे करने की सोचना ही, वो सोचेंगे ही नहीं करने की। जो औरत सारा काम करने लग गई तो कमाने लग गई तो गाइज ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो गाइज मैं आज मैं कम काम करती तो शायद मेरा आज पति कमाते। तो मैं इतना काम नहीं करती, आज इतनी दिक्कतें नहीं सहन करती, आज इतनी मजबूरी में नहीं रहती मैं। तो गाइज जो भी कुछ करा है मैंने, कभी तो सोचती हूँ अच्छा ही किया है मैंने, कभी सोचती हूँ मैंने बहुत गलती की है मैंने ये काम कर कर। तो गाइज कभी कभी सोच ले लेती हूँ मैं अपनी। तो गाइज आज मैं शायद इतना नहीं करती, शायद मैं नहीं करती तो पति कमाते आज मेरे। तो गाइज उतना ही करना चाहिए जो अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो गाइज इतना भी नहीं करनी चाहिए जो अपने पति जिम्मेदारी से भागी जाएं ज़रा मुड़ से। तो गाइज मैं आ गई, तो मेरा काम हो चुका था, तो मैंने खाना पीना भी खा लिया, तो मैंने पंखा चला दिया था, पोछा वगैरह लगा दिया था। तो मैं बैठूंगी मशीन पर। तो मुझे सूट भी सिलने थे, तो मुझे सूट वगैरह भी देखने हैं मुझे। तो गाइज मेरी मशीन पर बैठी जैसे ही मेरी मशीन का धागा फंस गया एकदम से। तो गाइज मैं अच्छे से खोलूँगी तो मुझे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना कर्रा फंसा था इसमें धागा, जो बहुत मुश्किल से धागा निक रहा था इसमें। तो मैं अच्छी से तरह से इसको सफाई करूँगी पहले मैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ, खुद ही ठीक कर लेती हूँ। धागा फंसना, चुग्गा देना, तो मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ। तो मैं अच्छी तरह से इसमें तेल भी डालूँगी, धागा फंसा है तो अच्छी तरीके से निकाल लूँगी सारे धागे को मैं। फिर मैं कपड़े सिलूँगी। मुझे कुछ बीच बीच में कस्टमर भी आ रहे थे, उसको भी सामान दिया था मैंने, सामान दूँगी। तो मेरे पति ऐसे भी नहीं है, तो ये काम लग रही है तो मैं बस दुकान पर बैठ जाऊँ, मैं सामान दे दूँ। तो गाइस मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे ही पता है। तो मैं अकेली औरत होकर इतना काम कर रही हूँ, घर का बाहर का सारा काम देख रही हूँ। तो दुकान चलाने के लिए मैंने क्या क्या काम नहीं किया। मैंने ब्यूटी पार्लर सीखा, सिलाई सीखी, हर चीज़ की डिजाइन वगैरह सीखी मैंने। दुकान में मैंने जी जान लगा रखी है। तो गाइज मैं आपको यही बता दूँ, तो गाइज सिलाई की वजह से मैंने दुकान खोली है। तो मैं सिलाई नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ दुकान पर नहीं बैठी होती। तो शायद मैं आज ब्यूटी पार्लर नहीं सीखा होता तो गाइज आज मैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर नहीं आती। तो आज मेरी दुकान की वजह तो मैं नहीं
मैं यहाँ हूँ, आज मैं सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ, यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, आज मैं दिखा रही हूँ ब्लॉग को, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैंने ब्यूटी पार्लर सीखा था, मैंने दुल्हन वगैरह रेडी की थी, तो मैंने आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आज मैं ब्यूटी पार्लर की वजह से या सिलाई से या दुकान से, आप कुछ भी लगा लीजिए, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आज मैं कुछ कस्टमर आ गई थी, कुछ सामान वगैरह लिया था, मैंने फ्रॉक बनाई थी, तो उनको पहन के देखी थी उनके बच्ची की, तो इन्होंने मैक्सी ली थी एक, तो इनको मैं फिटिंग कर दूँगी, तो ये बोल रही थी फिटिंग कर दो मुझे संग के संग, तो उनको फिटिंग करके दे दूँगी मैं। तो इसमें बहुत टाइम लग गया था फिटिंग करने में। तो ये कागज़ पर सिलाई चलती है, इसमें मतलब वैसे सिलाई नहीं चलती है। तो इनको आज मेरा सिर दर्द भी हो रहा था बहुत, तो मुझे ये ब्लाउज भी सिलना था। आज मुझे बुखार भी आ गया था, दिन भर बुखार रिहा था मेरा। तो गाइज मैं अकेली करवैया, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तो गाइज 5-6 ब्लाउज आए थे सिलने के लिए, सिलाई ब्लाउज डाल गई थी, एक दीदी डाल गई थी, मेरी पड़ोसन है, तो वो डाल कर चली गई। एक दूर से आया था, तो मेरे ब्लाउज काफ़ी दूर से आते हैं, कोई आगरा का आता है, कोई खां का आता है, कोई खां का आता है। तो गाइज मुझे ये ब्लाउज भी सिलना था, रेडी कर सॉरी सूट सिलना था, सूट है ये, सूट भी रेडी करना था। तो गाइज आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? तो गाइज आज मैं काम छोड़ दूँगी, तो किसी को मैं धोखा नहीं देती, चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो, कितनी ना हो। तो आज ये सूट रेडी हो चुका था अभी, तो मुझे घर भी जाना है, मुझे घर का काम भी करना है, घर का काम भी देखूँगी मैं जाकर। तो गाइज उन्हीं बहनों से यही कहूँगी, तो आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो आप ठोकर न खाएंगे, किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के सामने। तो गाइज आज मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, तो मैंने आज बहुत तरक्की पाई है। तो गाइज तो मुझे घर भी जाना था। आज के ब्लॉग में इतना ही बताऊँगी। बाय बाय।